करुण सर्वन कलम पता सात संबंध स्वातंत्र सतगुरु मन ज्ञान जा ये सतगुरु अंतर ज्ञान गदगद के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार अच्छे मूल प्राण उत्पत्ति का अंग चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं मूल चीज क्या है? जड़। तो आत्मा का रहने का स्थान जो ब्रह्म स्थान है, ब्रह्म जो लोक है, वो मूल आत्मा का रहने का स्थान है। अब जड़ से सब उत्पत्ति होती है मूल ब्रह्म के स्थान से। अब जड़ को खा सकते हो, पी सकते हो, कि जड़ में कोई स्वाद है? कुछ नहीं। उत्पत्ति जड़ से। ये मूल चीज कौन है? जड़ ब्रह्म का देश है। यह आत्मा वापिस मातल्य में समा जाती है और वहीं से आता है। जड़ से उत्पत्ति होती है और जड़ से सब विस्तार। पर जड़ में न सुख है न दुख, उत्पत्ति है। अब इस कारण से इच्छा शक्ति संग होकर के ब्रह्मात्मा के और सुख लेने के लिए ये जगत में आ गई। सुख के कारण जब जगत में आई, और जगत आए बिना सुख ले नहीं सकती। क्यों? सदगुरुदेव फरमाते पांच तत्व एकता बोले प्रगट आए, आत्मा में परमात्मा सब सुर को क्या जाए। पांच तत्व इकट्ठे होते हैं जब ये बोल सकता है प्रगट। आत्मा ब्रह्म का स्वरूप है, परमात्मा का अंश है, सूरज की एक किरण है, और परमात्मा भी गट-गट कण-कण में है। और सर सुर को क्या, सब देवताओं का शरीर चार भुजा नाथ का मिला, और सब देवता इसमें समाये। सुरपुर, नरपुर, नागपुर, जौनपुर सब समाये। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जब आती नहीं, रूप में नहीं आती, तो रंग रूप जब स्वाद है ये इनका सगुण हो। पांच तत्व सुतराम के ब्रह्मा शिव हरि जो, रंग रूप सभी शरीर का स्वाद। और पांच तत्व जब इकट्ठे होते हैं तब जाके रंग रूप स्वाद जग में ये सब आता है और खुद सुख लेता है। ब्रह्मा शिव और हरि विष्णु पे तीनों का जोड़ है, तीनों एक ही है। तो पांच तत्व बिन जग में रूप स्वाद नहीं कोई, तीन देव सुतराम के सकल लोक शिष्य हुए। पांच तत्व के बिना जग में रूप स्वाद आ नहीं सकता। और तीन देव सकल त्रिलोकी के आत्मा के महाराज फरमाते हैं माता पिता है, गुरु है। आत्मा के माता पिता है और शरीर के गुरु। ये सब के सुखराम जी कह मेरे भी। क्यों? ब्रह्मा जी से ज्ञान ध्यान बुद्धि का, विवेक का, वैराग्य वृत्ति का, ये नाना प्रकार के जो भी हैं, सरस्वती की कृपा से, ब्रह्मा जी की कृपा, उनको गुरने का ऑर्डर दिया सिद्धनाथ ने। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ध्यान ध्यान सब बात सो नाना विध के लो, आद मूल ब्रह्मा पांच तत्व गुण जो। पांच तत्व जो गुण हुआ है आद मूल ब्रह्मा की देन है, और ज्ञान ध्यान वो भी सब ब्रह्मा की देन है। अगर नहीं मानो तो कृष्ण भगवान ने ब्रह्मा जी से जाके कहा, हे ब्रह्मा जी मेरे पुत्र प्रद्युम्न को आप ज्ञान दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान आपको त्रिलोकी ना तो आपके पास कोई कमी है क्या ज्ञान? और आपके पुत्र प्रद्युम्न को भानुमति ने ज्ञान दे दिया, सब ज्ञान शस्त्र का सब उनके पास गया है।
भी कृष्ण भगवान ने कहा, आप जब तक पूर्ण नहीं बताओगे, पूर्ण नहीं दोगे, क्यों आप आत्मा के माता पिता हो, शरीर के गुरु हो, सकल त्रिलोकी के, तो आप दोगे जब पूर्ण ज्ञान होगा, नहीं तो अधूरा, और अधूरा ज्ञान होगा तो अधूरा ही निर्णय होगा, पूर्ण नहीं। इसलिए आप इसको दो। यही सुखराम जी कह रहे, पांच तत्व का पिंजरा, ब्रह्मा की सब मांड, दर्शन गुण मुखूत पे, सो नर पाखंड भांड। पांच तत्व का जो पिंजरा है, ब्रह्मा की सारी मांड है, और दर्शन गुण खट दर्शनों के अंदर में गुण भरे हुए, टोपी गंगम छेड़ा सन्यासी पर्वे, सारे गुण जब तक तुम्हें ज्ञान का भेद समझ में आ जाता है, ज्ञान का, तो सारे गुण प्रकट हो जाते, और इनको जो उत्थापना करते हैं वो नरपाखंड है, पांड है, जो उपासना करते हैं उनको सुखराम जी ने पाखंड बताया, पांड बताया। अपनी महिमा के लिए राक्षसों ने, सबने भांड का उत्थापने का कार्य किया, तीनों देवता, तो उनको खत्म होना था। इसी प्रकार यहाँ भी कोई ज्ञानी मूर्ख ज्ञानी बनकर ऐसे उपासना बहुत करते हैं, तो वो भी इसी में, क्यों जगत गुरु ब्रह्मा सहिता में तेर न को, आद अंत सुखराम के दिया ज्ञान विचार। जगत के गुरु ब्रह्मा है, 3 लोक 14 वन के, सुखराम जी कह, ब्रह्मा गुरु पिता है मेरा, शिव उपदेश बताया। ब्रह्मा मेरे गुरु भी है, पिता, और शिव से उपदेश किया, तो प्रथम शिव ने राम के नाम को बताया, प्रथम रचना में अग्रभाग लिया शिव ने। उसी के लिए सुखराम जी मूल प्राण उत्पत्ति में बता रहे हैं, खेच चलिया शिव भाय सगतला, रे शिव आवे आप अतल में जाग, विष्णु के पास बुलावे। ब्रह्मा के संग होय विष्ण के संग पढ़ाई, आप रहे न युद्ध कड़ा सोनार होय आई। दियो बताए शिष्ट ऐसे विद करिए, अपन्न सुखराम ताए सो धरणी बरिए। शिव शक्ति बाएं पकड़ करके जब चलने लगे, तो पीछे पीछे शक्ति आगे शिव जी। जब इस स्थान पे ठहरे, विष्णु को पास बुलाया, ब्रह्मा जी को पास बुलाया, और शक्ति को भेजा विष्णु ब्रह्मा के पास, और वहीं शिव जी बैठे रहे। शक्ति ने अपनी कड़ा दिखा करके अलग वक्त धारण करे, और विष्णु को लक्ष्मी, शिव को पार्वती, और ब्रह्मा जी को सरस्वती का संग करा। फिर कहा सृष्टि की रचना करो, और जल तत्व के उत्तर पृथ्वी के, सब जगह जड़बंब है, पृथ्वी नहीं तो जीव रहेंगे। धान का निकलेगा, कांजड़ की काया, प्यास भूख मिटाएगी, निरंजन की काया, पर है महाराज परमात्मा देव दुर्लभ है, देवताओं की कार्णिक तेजपुंज काया है, जाचनिक काया है, ब्रह्म काया है। इनमें महाराज परमात्मा सुख दुख है, पर नाशवान नहीं, वासना के दुख है, पर ये नाशवान है। 1 मिनट में महाराज परमात्मा मृत्यु लोक में वो दुख भारी मरता वार, इसको उठ कर जाते वार नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो गुंज गियो तब आय तत्व को देव बतायु, शिष्ट करण सब जीव पीव से धर्म ले आए। हम तो सब इन माय पांच आपन मज हुई, जीव करण विस्तार सौगत सो संग सजोई। अरे 184 जात है जीव अनंत हो, जन सुखिया इन 5 को बप बनायो जो। शिव जी को, ब्रह्मा जी को, विष्णु को हुक्म दिया भक्त धारण करने का, काव्य अर्ध पुरुष अर्ध नारी बनो, और ब्रह्मा जी को भी अर्ध पुरुष अर्ध नारी बनाया।
जैसे बाहर नकल है जो शिवलिंग है, ब्रह्म का प्रतीक है, और ज्वेलरी शक्ति का प्रतीक, और अंदर में जो कागलिया है वो शिवलिंग है, और जिव्या है वो ज्वेलरी। ये भी स्त्री पुरुष का प्रतीक है। श्वास स्त्री है, निश्वास पुरुष है। वर्रा ब्रह्मवाचक है, मम्मा है। ये स्त्री पुरुष के इधर भी जोड़े बने, उधर भी जोड़े बने। जब वक्त आया पंच तत्व, पहले पंच तत्व बना, उसके बाद में जैसे जैसे कोई कर्म करता है, पाप है, पुण्य है, प्रवृत्ति के आधार से, सांसा के आधार से, मन विचार से भक्ति भजन करता है, तो उसका भी फल मिलता है। पाप का, पुण्य का भी मिलता है, नवदा भक्ति का भी अलग मिलता है, सेवा पूजा की, शुभ कर्म का, और सुरगुण निर्गुण भक्ति का भी अलग अलग मिलता है, और केवल्य भक्ति का सबसे ही न्यारा। तो महाराज फरमाते पैदा तो जीव बने, पृथ्वी पे जीव आए, और आते ही वो तो ब्रह्म बालक रहते हैं। अब ब्रह्म का ही ध्यान रहता है, न कोई इंद्रियों का, न मन का, न कोई भूल, और सीधे ब्रह्म ध्यान करके वापस ब्रह्म में आत्मा समा जाता है। ब्रह्म नाम का आधार दिया जब तो पाताल पृथ्वी ठहरे, आकाश ठहरे, और जीव जब बनाए तो वापस उठ उठ के जाते रहे, टिके नहीं। तो बाय लाएंगे हाथ जीव जब जामन दिया, लख 84 बपवाए के शरणे की। 5 तत्व प्रकाश मांड तब जीव उपावे, वाय तेज अपधरण गिगन से पवन ले आवे। ब्रह्मा तू सब सूप गणन हुआ सब दिया, जन सुख्या शिव सगत विसन प्रमाण किया। वायु तत्व और तेज तत्व से जीव बनाए, और लख 84 योनिया शरीर को भी वायु तत्व के शरण में किया। लख 84 योनिया बाद में, पहले नर नारी बनते हैं, और जैसी जैसी करनी करता है वैसा वैसा उसको योनि पीछे मिलती है। इन लोग 14 वन में जीव रहने का उपाय किया। 5 तत्व का ऐसा प्रकाश देकर संसार में सब जीवों को पता, वायु, तेज, पानी, पृथ्वी, गगन, हवा, ये सब का गुण ब्रह्मा जी को सौंप दिया, शक्ति ने, सृजनहार ने, और ब्रह्मा को जीव पैदा करने का काम सौंपा। तो महाराज फरमाते इस प्रकार से माया को ब्रह्मा विष्णु के बराबर किया, शक्ति को भी, और महाराज फरमाते महामाया को। तो कारज तो सारा माया ही करती, माया के बिना कुछ भी कार्य नहीं। शरीर भी माया का, श्वास भी फूटने वाले, और माया का ही 24 घंटे इसके परीक्षा होती, माया परीक्षा लेती। माया ही सारा कार्य करती। मायावी कला के पास भी, और ओंकार की कला भी माया के द्वारा कार्य। ससुरों की कला माया से बाहर, माई से बाहर, परंतु शरीर तो माया का, माया का शरीर ही आत्मा को परमात्मा में मिलाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि माया के शरीर से जब तेरे को ज्ञान होगा, इसका बुद्धि पे विवेक और वैराग होगा, किस चीज का होगा, उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में भोग भोगने के लिए, सुख के लिए विचरण कर आ गई। अब सुख का जब भोग मिलने लग जाता है तो ये उसमें फंस जाता है, नहीं तो ब्रह्म ध्यान में लीन रहती है, ब्रह्म में वापस चली गई तो सृष्टि बसती नहीं, और बसती है तो सुख दुख दोनों साथ रहते हैं। सुख की लार दुख सुन होई, गर्भ मुगत लग मिटे न को। और बार बार पुण्य पाप को धर्मराज जी भुगताते हैं, उनको डर दे रखा है। बार बार धर्मराज जी इसका न्याय करते हैं, सब प्रकार के भक्तियों का, सब प्रकार के पुण्य पाप का सारा न्याय के लिए उनको।
तो ये कार्य तो नरदेव पाए बाद में बुद्धि से विवेक विद्या में तराजू में तोल करके और फिर ज्ञान की समझ है। अब वो कब आवे समझ, उसके लिए सुप्राम है। तो लागे रंग संग सो भाई, कुदरत की संगत नहीं भाई। अरे ठोड़ ठोड़ आ संगत नाये, किस विद जीव पिछाड़े माए। वेद रीत घर घर कहूं कोई, वेदों की रीति तो घर घर में सुख की, ये मंत्र रटो ये सुख होगा, ये मंत्र रटो ये सुख होगा, ये मंत्र रटो ये सुख होगा, ये मंत्र रटो इसे पुत्र उत्पत्ति होगी, पुत्री उत्पत्ति होगी, लक्ष्मी की उपार्जन होगा। मतलब सब सुख के सारे उसमें वेदों में भरे। तो 3 लोग सृष्टि रचना के लिए करे तो वो रहते, और संतों के केवल ज्ञान में महाराज फरमाते हैं ये थोड़ थोड़ संगत। तो कैसे जीव पिछाड़े, ऐसी संगत चाहिए कुदरत कड़ा जागृत हो। अब कुदरत कड़ा किसी के कहने से आवे नहीं, किसी के कोई मंत्र से आवे नहीं, किसी के शरीर से आवे नहीं, जो दिष्ट मुष्ट में है नहीं। ये तो इसकी कड़ आवे जब, तो इस कड़ का ज्ञान करावे। कैसे करावे? दिन सोई है जा सत्संगत पाई। गृह में रहे साच नर बोले, तन सो जगत मन बैरागी। और भजन रात दिन होई रे, कै सुख राम सची लिव लागी। सोई हरि को प्यारो रेलू। उसी को दिन है नरदेह धारण करके। सृष्टि उत्पत्ति भी बहुत खुशी हुई, आत्मा नरदेही में आई, नरदेही धारण करके उसको दिन है जिसको सत्य की संगत मिली। आत्मा सत्य है और तत्व ज्ञान का सत्य का जब संग मिल जाता है, कुदरत कला का नेचर का, तो ग्रह में रह करके और वो सत्य पे नर सत्य पे रहता है, सांच बोलता है और इस महापुरुषों के अनबे ज्ञान का विश्वास आ जाता है और तन को जगत को सौंप देता है और मन को वैरागी बनाता है। तन को वैरागी बनाता है नहीं, तन को वैरागी नहीं बनाता। तन तो ग्रस्त का है और ग्रस्त को सौंपे और मन को वैरागी बनाता। मन को सारा सिद्ध में नहीं लगाता, मन को सुख दुख में नहीं लगाता, मन को मान सम्मान में नहीं लगाता, मन को पूजित होने में नहीं लगा, बड़ा बनने में नहीं लगा। मैं गुरु, मैं संत, वह देवता, आन तो बड़ा तो हो गया। मैं तो बड़ी बला, ये मैं डुबोती है सबको। तो ये मन को वैरागी बना लो तो मैं आएगा ही। और फिर भजन रात दिन करेगा, सृजनहार के नाम के, परमात्मा ब्रह्म के नाम की समझ होगी आत्मा, तब भजन कर सकते। आत्म ब्रह्म के नाम की भजन करेगा 3 लोक में। और परमात्मा ब्रह्म के नाम को किस तरीके से रखें? श्वास और प्रश्वास जोड़े के साथ। आया सोई विद चाहिए राम मिलन के का, जिण बगलिंग के मतन सो जेव आयो धर्म। वही जो प्रेम उल्टो हो चाहिए, वही उल्टा प्रेम तेरे को चाहिए। जिग बगलिंग के मतन सो जीव आयो द्रव, वही उल्टा प्रेम तो इसमें लगाएगा परमात्मा के नाम को रखने में। वग यानी जिभ्या, लिंग मतलब कागज, इसके साथ में तो राम नाम को रखेगा तो श्वास और प्रश्वास दोनों जोड़ा बन के और नियंचर आएगा। ये नियंचर की कड़ संतों की वाणी में बात बात कर लिखी, इसको समझेगा तो सच्ची लिव लग जाएगी। अब वही हरि का प्यारा और नरदेह सफल। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ऐसी नरदेह सफल होती है और संगत बिन सुधरे नहीं तिरियो जगमान। डूबो सोई सुख राम के तू संगत में जग। संगत सत्य चाहिए, निरपक्ष निर्णय चाहिए, निर्णय में फेरसार नहीं चाहिए। संगत तो बोली है जग, परंतु निर्णय निरपक्ष। निर्णय जब तक निरपक्ष नहीं होगा तब तक महाराज परमात्मा तिरेगी नहीं आता।
डूब। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, फिरने के लिए संगत में जाकर के क्या क्या होना चाहिए। जब सत की संगत होती है, सत का निर्णय होता है, तो संगत बिन भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुखराम के नहीं भजन की चीत। प्रीत होगी जब जाके भजन करो। चित्त तेरा उसमें चितवन में लगेगा, कौन सी बुद्धि लगेगा, मन विचारों में लगेगा, बुद्धि निश्चय में लगेगी, और फिर तू तराजू से हृदय में तोल करके ज्ञान नेत्र तराजू में तोल वचन बोलेगा। जब खुलेंगे मर्जी आवे जैसे सुन के बोलेगा तो ज्ञान नेत्र खुलने वाले नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तीनों को ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को भिन्न है, जो ऐसा सर्वम संतान शरीर दिया, सृष्टि की उत्पत्ति करी। जब ब्रह्मा निर्धार और के कोई, संगत शान मिल जान ब्रह्म जड़ सगत संग। मंड है जड़ पर जानता है सिर पूरम बैठा, वरण शेष सिर हो ये शेष पूरम पर बैठा। ऐसा जतन बनाए ताय पर शिष्ट पसारा, धर्म राय सुखराम समझ कर वचन विचारा। ब्रह्मा जी के किसी का न सारा था न आधार था, फिर शक्ति और राम जी के नाम सामने इसको चढ़ाया। हंस अवतार आकर के सृजनहार परमात्मा ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, सोनकादिक ऋषि को ब्रह्म का ज्ञान दिया, ब्रह्म का आधार दिया। जब चारों वेद बनाए, ब्रह्म जड़ में शक्ति समाई जबरदस्त, और सारी पृथ्वी पे जलबंग पे जल पर कश्यप जी को बैठाया, फिर शेषनाग को बैठा करके फिर पृथ्वी का उद्घाटन। शेष जी कश्यप जी पे बैठे हुए हैं, इसलिए कच्छ उतार हुए, मच्छ उतार हुए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा जतन कराया सृष्टि पसारे की। तो महाराज फरमाते हैं, धर्मराय जी ने समझ करके वचन बूले बूटे लगाए करके, ये सदगुरु सुखराम जी महाराज महिमा करते हैं। और आज सुखराम जी की वाणी बांचने वाले सब देवों के माता पिता से गिरना करा, तो फिर वो पाखंडी है कि संत है, मूर्ख ज्ञानी है कि संत है। 3 लोक 14 भवन किया देव सब ठान, धर्म ब्रह्म को बैण ले सद्बुद्ध सार्या का। त्रिगुण गढ़ प्रगट करी आप सकल सिर ताज, ब्रह्मा शंकर विष्णु को दिया मंड का राज। 3 ओधा पेरिया फिर शक्ति परवान, त्रिगुणे में सुखराम के 3 देव की आन। अब 3 लोग 14 भवन बनाए, सब जगह देवताओं की जगह बनाई, देवताओं के विमान बनाए, देवताओं के स्थान बनाए। धर्मराय जी ने ब्रह्म सृजनहार की आज्ञा से शुद्धि बुद्धि के मुजब सब काम किए, जगह की जगह ठोड़ की ठोड़ सबको बैठाए। त्रिगुण यानी सत्वगुण रजोगुण तमोगुण को गढ़कर प्रकट किया। 3 गुण का ऐसा शरीर बनाया। ब्रह्मा विष्णु महादेव को ब्रह्मांड का राज किया। 3 लोक 14 भवन, पिंड खंड ब्रह्मांड का राज। यही सुखराम जी इधर कह रहे, दूसरी तरफ भी कह रहे, 3 लोक के तीनों मालिक से अटके नहीं कोई, बादशाह के एदी आगे भूपत हाजिर। 3 लोक के तीनों मालिक से अटके नहीं कोई, किसी से वो डरते नहीं है न। और इसका ये इधर अर्थ करते हैं, हम इनसे डरते नहीं, न हम अटकते हैं, हम नेचर की भक्ति, हम तो इनसे अटके नहीं है, हमारे को अटका नहीं। तो फिर दूसरी तरफ मारने लिखा, एक सांप गलत बोलोगे दूसरी तुम्हारे को काटती। महाराज के ज्ञान में ऐसा गुण है, एक गलत बोलोगे निर्णय तो दूसरे सांप उसी निर्णय को काटा।
वो कहते हैं हम नहीं अटकाते हैं। तो फिर शुक्राम जी ने इधर लिखा तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सबके ये सब पाले आई, केवल भगत बहुत है दोरे पुन निभे मन बन। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ये सब रोकने वाले, जिसके अंग लक्षण सही नहीं, जिसके कर्म काटने की भक्ति का और निर्णय निरपक्ष नहीं है, उसको रोक दे। इनमें शक्ति है कि मालिक है इस शरीर, और ये कहते हैं मालिक है। महाराज फरमाते राम कृष्ण राजा बादशाह के एतिया हाजिर है। तो बादशाह के एदी क्या बांटने वाले हैं? महाराज ने लिखा बादशाह के एदी गुण आनंद ब्रह्म बादशाह, और उसके एदी कौन है? अणबे शीश बंध्यो परवानो सो जन एदी होई। जिसके अणबे शीश परवाना बंधा हुआ है, जैसे संताज जी हुए, दादू जी हुए, दरियाव जी हुए, सुखराम जी हुए, कबीर साहब हुए, इन्होंने अवतार लिया था, गर्भ में जन्म नहीं। तो इनके अणबे शीश परवाना बंधा हुआ है, अवतार लिया है। तो महाराज फरमाते ये एक भी है सिर्जन बादशाह के आनंद कंपन, और ये जगत में पसारा करते हैं इस केवल ज्ञान का। कुदरत कड़ा जागृत होने का पसारा है, और तुच्छ बड़े रहिए बिल्कुल गरीब, सभी गरीब बड़े हुए जितने भी आए केवली भगवत, जिन्होंने अवतार लिया, कुछ नहीं ग्रस्त आज जीवन ग्रस्त में रहे, सुख दुख भोगते रहे, हाथों से कमाई कर करके पेट भरा, आए जिसको सबको भोजन करवाते, अंजल करवाते। सुखराम जी तो बहुत गरीब अवस्था था, कबीर साहब भी ऐसे, संत दास जी भी घाटना में बहुत, दादू जी भी, दरियाव जी, महाराज के सब ग्रस्त में रहे आज, और कभी नहीं कहा हम भगवान है, परमात्मा है, सतगुरु है, नहीं, ज्ञान की बढ़ाई करी। तो महाराज फरमाते इनके राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश और चारों जुग रक्षा था। दरियाव जी महाराज के तो बेरू जी और शक्ति चिराग लेकर आगे चलती थी बस, और रास्ता नहीं, इस मगर बिजली नहीं थी। सब देवता सुखराम जी 18 वर्ष बैठे तो 4 जुग आकर के अब ब्रह्मा विष्णु में शक्ति के शरीर की रक्षा कर, जड़ से, धूप से, ठंड से, और कुछ खाया पिया। 18 वर्ष 24 घंटे में नींद निकाली, कैसी रक्षा करी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो बादशाह के एक दी आगे भूपट हाजिर। जब तक इनका निर्णय समझ में नहीं आएगा तब तक चारों वेर की साख लेके फिर निर्णय समझ। कई जने कहते हैं ये महाराज की वाणी हम करते हैं, दूसरी साख हमारे को काटती है, ये तो ऊपर नीचे है, इसका अर्थ नहीं कर सकते। अर्थ निर्णय शरीर पे घटाओगे, देवताओं पे घटाओगे, नवदावती पे घटाओगे तो आपको दूसरी साख काटेगी। निर्णय ज्ञान पे घटाओ, निर्णय खुद के ऊपर घटाओ, तब जाके ये सब, क्यों पंच तत्व को ऑर्डर है परम तत्व में मिलने का। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं त्रिगुण में सुखराम के 3 देव की आन, ये आन दी है तीनों देवों की, तीनों को शक्ति के बराबर ओहदे दिए, कम ज्यादा नहीं दिए। धर्मराय जी ने सृजनहार इतनी उत्पत जान ब्रह्मा सो धर्म बखानी, ब्रह्मा को अब सोप धर्म बोले सतबाणी, दिया सबले साज जीव शरणागत लिया, किया ऊंच नीच का न्याय धर्म अपने बस लिया, 3 देव को सौंपिया 184 जीव, जन सुखिया रिक्षा करो उलट मिलाओ पीर। धर्मराय जी ने ब्रह्मा से जगत की उत्पत्ति का महिमा बखान किया। ब्रह्मा को सारा सौंप कर धर्मराय जी सत्य वचन बोले, सब तरह के साधन देके जीवों को ब्रह्मा की शरण में दे दिया। अच्छे बुरों का कर्म फल भुगताने का काम धर्मराय जी ने अपने पास रखा।
तीन देव यानी ब्रह्मा विष्णु महादेव को 84 लाख योनियों को जीवों को सौंप दिया कि सबकी रक्षा करो और सबकी जगह से जगह अंजल जैसा वैसा पहुंचा होता है। और बंकनाल के रास्ते जो केवल भक्ति करके और परमात्मा में मिले उनकी जीवों की भी हंसवृत्ति आत्माओं की भी रक्षा करो और उनकी रक्षा करके और उनको भक्ति का गुण में सहायक बनो। देवता सहायक बढ़ते हैं भक्ति में। जन सुखिया रक्षा करो उलट मिलावे की। उलट जो परमात्मा में जीव मिलते हैं केवल भक्ति करके तो उनकी भी रक्षा करो। धर्मराज जी ने सिद्धनारायण ने होत्र किया इसको तीनों देव जो ये तीनों गुणों का शरीर है इनकी रक्षा। उसके लिए सुखराम जी ने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश है शक्ति धर्म परमा। शक्ति धर्म के ठेकेदार जबरदस्त इनके पास एक प्रमाण है। जन सुखिया देखत रहे पहुंचे निर्वाण। इनकी देख रेख में इनकी महाराज फरमाते हैं सारी जानकारी में हंस परम पद में मिलते हैं। क्या इनको जानकारी नहीं जो परम पद में जाते हैं पहले इनको सारी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इनकी रक्षा करने का उधर ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों को हुक्म किया। तो ब्रह्मा वेद चार जीव को गैल बताई विषन पोक परवान बीड़ पर सहा कराई। शिव लिया पण आय जोग का भेव बताया खंड ब्रह्मन का सूत पिंड के माय दिखाया। सगत कहायो तिन बार जीव सब शिव मिलेगा। जन सुखिया इन पास कयो जीव जो एक नहीं रहेगा। अब महाराज परमाते चारों ने मिलकर के और धर्मराय जी के साथ सब मीटिंग करी चर्चा करी कि ब्रह्मा जी ने चारों वेद का उच्चारण करके जीवों को ज्ञान बतावे। जीवों को तीन लोक में रहने की रास्ता बतावे। सुख के लिए जीव यहाँ आए तो सुख के लिए कई मंत्र बनाए। विष्णु जीवों के पालना करने में लगे कष्ट हुए राक्षसों का बाहर रहे दुखी रहे तो उनको सुखी करने के लिए रक्षा का ओहदा दिया। कष्ट आने पे सहायता करे। शिव जी ने जीवों को अष्टम योग का साधन बताया। खंड ब्रह्मांड और पिंड में ऐसा साधन बता करके और तीन लोक में जीव अमर रहे। और शक्ति ने सबको जीव को ब्रह्म में मिलने की बताई। और जो ब्रह्म में मिलते हैं वो जीव जो 5 विषय बनाए वो शक्ति ने बनाए। और 5 विषय को जो जीत लेता है वो आत्मा परम पद में मिल जाती है। ये शक्ति का गुण है। शक्ति ही माँ है तीन लोक की सब आत्माओं की। तो माता का गुण ज्यादा बताया। माता पुत्र को जन्म देती है और पुत्र वैरागी हो जाता है। तो माता और पिता दोनों है। पिता का वीर्य है माता का अंश है। तो पिता को पदवी ऊंची नहीं दिए। शास्त्र में माता की पदवी ऊंची है। वैरागी हो जाता है तो पिता वैरागी को सिर झुकाता है और वैरागी माता को सिर झुकाता है। माता वैरागी को सिर। जो आत्मा परम पद में मिल जाती है तो महाराज फरमाते माता तीन लोक की मालकनी है। और माता ही महाराज फरमाते इस आत्मा को ससुराल भेजने का कार्य प्रथम रोकने वाली नहीं है। एक माता जो है तीन लोक की मालकनी उसमें गुण है। जैसी जैसी भक्ति करेगा जैसी जैसी परमात्मा की प्राप्ति के संग चलेगा तो शिव और शक्ति में ऐसा गुण है कि भक्ति प्रदान हो जाती है। शिव शक्ति के प्रति केवल्य भक्ति में गुण प्रकट है। इस प्रकार से सगत लिया पण आय रूप ऐसी विध किया। ब्रह्म गैल चुकलाय जीव अपने बस लीन। माया वो प्रकार 5 ले बाण बनावे
जे कोई मुरडर जाय बाण सो मार गिरावी, पाशा बोविद गोतिया जीव ज्ञान के पास, तीन लोक सुखराम के जाता माया रास। तीन लोक 14 भवन में शक्ति ने अपने कई स्वरूप बनाए और स्वरूप बना बना करके जीवों को रूप में फंसा कर बस में कर दिया। 5 विषय बनाए, जीव ब्रह्म रास्ता भूल गए और शक्ति की शरण में आए। कई तरह की माया रची, किसके लिए? शक्ति ने 3 लोक बसाने थे। शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये 5 विषय भी शक्ति ने बनाए और बना करके इन सब में आत्मा को अंत और भक्ति करे, उनकी सहायता भी यही करे। अगर नहीं करे तो दरियाव जी के आगे चिराग लेके भक्त शक्ति और बेरू आगे आगे चलते थे, इनकी सहायता करते थे, रक्षा करते थे दरियाव। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जो भक्ति में लीन रहता है उसकी भी सहायता करते हैं, और जो जीव सुख की इच्छा करता है उसके भी वही सुख की प्राप्ति करता है। जो प्राणी किसी को अधर्म धारण करके दुख देने की इच्छा करता है तो उसमें भी तैयार है। तो शरीर तो चारों का ही है, और बात सकल चेतन आधारा पर काम काम पर वचन, काम काम जैसा करोगे वैसा वचन। दूसरों को दुख देके उनकी निंदा करके और खुद बड़ा बनना चाहोगे तो तारे राम जन्म दे करता हर मारण कोई आगे। तारने वाले भी राम जी है, जन्म देने वाले भी राम जी है, और मारने वाले भी वही। इसलिए सारे ओतर है, इसमें कोई प्रकार की इसमें फर्क नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज बोले हैं अगर परमात्मा की भक्ति करनी है और परमात्मा की भक्ति करनी है तो प्राणी मात्र का हित करो। सब प्राणी मात्र को राम रूप समझो, प्राणी मात्र की दया। और ये आत्मा तो अगर परमात्मा मिलना चाहती है तो इस मन को दास बना करके, मन को गुरु मत बना, दास नहीं, और परमात्मा के ज्ञान की शिष्य बना। परमात्मा का जो केवल ज्ञान है उसके शिष्य बना, और मन को तेरा दास बना। जब इंद्रियां शीतल होगी फिर बुद्धि पे विवेक आएगा, हृदय में ज्ञान जागृत होगा। अगर मन दास नहीं बना तो फिर तो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं अभ्यास कर, वैराग्य वृत्ति रख, और तेरा कर्तव्य क्या है वो कर्तव्य कर्म कर, शुभ कर्म कर। महाराज फरमाते कर्तव्य कर्म कर, शुभ कर्म कर, दैनिक कर्म कर। शरीर का दैनिक कर्म अंजल का भी, नाने दौड़े का भी, शुभ कर्म प्राणी मात्र का हित का भी, और कर्तव्य क्या है कि आत्मा इस शरीर के अंदर किसके लिए आई, वो कर्तव्य कर्म सोच, फिर परमात्मा की भक्ति मिलती। तो महाराज फरमाते हैं संसार में ये तेरा निर्दय का मोस्तर जो है ना, ये तेरा सफल, उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं बांधा आयो मोसरम की हारो, जहाँ संग हंस अगम कर पहुंचे वे सतगुरु सिर तारो रे बांधा आयो वो स्वरमती हारो। ये मन, ये नरदेवी का मोसर जो मेरे को सृजनहार ने दिया है, रचना रची है और मैं नरदेवी में आई हूं, तो मेरा ये नरदेवी का मोसर है मन तू हार हो, तो तेरे विषय रचने न किया। मैं कहूं जो ज्ञान धारण करके ब्रह्म रस का आनंद ले ले, तू मेरे साथ आ जाएगा तो शक्तियां सारी इंद्रियां भी साथ, और इंद्रियां साथ आएगी तो बुद्धि भी साथ, बुद्धि साथ आएगी तो ज्ञान की हृदय में बढ़ोतरी हो जाएगी, और ज्ञान की बढ़ोतरी होगी तो आत्मा परमात्मा में मिलने में कसर नहीं। वो सतगुरु से अगम हंस में पहुंचे, वो केवल ज्ञान धारण कर लो तो ये सब का मालिक परमात्मा है।
ये मन है, सबका राजा मन है, मालिक मन है। और जो गुरु भी बनते हैं तो आत्मा नहीं बनती, मन बनता है। ज्ञानी भी मन नहीं बनता, गलत सलत अड़ंग बड़ंग निर्णय भी ये मन ही करता है। इंद्रियों को बस में कर लेता है, शरीर को बस में कर लेता है, और मन चाहे अर्थ निकालता है। 84 कड़ अपना लेता है चोरों की जैसे, और जगत से हेत करने उसके लिए सुखराम जी कहते तो जग सो हेत सकल दुख दायक, या संग सुख मति जान, सुखदायक सत्संगत जग में सतगुरु शरण किचन। जगत यानी इस रूप का जो हेत है, जगत किसको कहते हैं? रूप को। जगत कोई देवता को नहीं कहते हैं, देवता के शरीर ही रूप नहीं। जगत कोई दूसरों को नहीं कहते, खुद को, खुद जगत के अंदर आई है। तो इससे हेत करना, मोह करना, ममता करना, तृष्णा करना, आशा करना, ये दुखदायक है। ये जन्मने मरने में लाने वाला है। इसको सुख मत समझो, ये तो 4 दिना की चारणी भय देरी का, ये तो छूटने वाले। इससे सुख मत समझो। सुखदायक सत की संगत है। आत्मा को सत का संग कराना ही सत की संगत। सत्य में आत्मा को मिलाना, शरीर छपते ही उसको सतगुरु शरण पिछाड़ना कहते हैं। सतगुरु शरण जो पिछाड़ ली तो फिर वो इस मन को दास बना के छोड़ेगा। कभी भी मन गुरु नहीं, दासन का दास। मन को बनाना कि जगत को दिखाना, मैं दासन का दास। और निर्णय करता है जब आन देवता और वेदी जन गुरु हैं, सब देवता को छोड़ दो, बस एक म्यान में एक तलवार कटती है और इधर बोलते हैं दासन का दास। तो बताओ इन वचनों को तो संभालो, वचन क्या बात? ये सदगुरु शरण के बोल रहे हैं या खुद की शरण लाने? ये सोचो। मन दास बना हुआ है तो गुरु बना हुआ है, गुरु। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो ये आत्मा, ये शरीर मिल भी जाएगा, नरदेह भी आ जाएगी, माता पिता गोद करूंगा, जहां जाएगा वहां मिलने वाले। मात पिता सुत गोद करूंगो, जोन जोन संग होई, मिनखा दे गुरु गोपाशु, सतगुरु मिले न। माता पिता सुत गोद करूंगा, जोड़ जोड़ तैयार है। मिनखा दे भी मिल जाए, गुरु यानी ज्ञान भी मिल जाए। पर ये जो विज्ञान, केवल ज्ञान, विज्ञान का जो गुण है, राजयोग का जो गुण है, वो मिलना बहुत कठिन है। तो भाग्य उदय होंगे जब नरदेह पाएगी और ये सतगुरु का केवल ज्ञान मिलेगा, साथों साथ विधि रखने की मिलेगी और नेम चर की समझ आएगी। वो सतगुरु मिले न कहीं, वो मिलना बहुत। तो फिर 4 दिना की चूर चबानी, आधे खड़ मत भूलो, आधे सी दगो इरे काया में, जुग जुग दुख संग। ये तेरी की जोर जवानी 4 दिना की, बालकपन, जवान, बानप्रस्थ और बुढ़ापा, 4 दिन। इसको देख देख कर तू भूल मत, मैं बड़ा हो गया, मैं होशियार हो गया, मैं इतना बड़ा हो गया। 20 साल का, 40 साल का, 50 का, 80 का, 100 का, और खुशी होता है। तुम्हारा प्रवाह इसको देख देख कर मत भूल। ये दगा दे देगी कभी न कभी, ये काया तेरे को छोड़ के चली जाएगी। और तू अगर सबका संग नहीं करा हे आत्मा, तो जुग जुग में 43,20,000 वर्ष भौंकी, दोनों हिंडे के जैसे, गाने के बैल के जैसे घूमती, कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा, कोई तेरे को समझाने वाला नहीं मिलेगा। नरदेह में ही है सब समझाने वाले, समझने वाले। और में समझावे तो भी क्या करेगा, बिना शरीर के कुछ नहीं।
ये भक्ति सांस सांस की भक्ति नर शरीर से होती, देवता भी नहीं कर सकते, इसलिए नर शरीर मांगता। ये दगा दे देगी टूट में तू भौतिक। उस राम जी महाराज के कहां तक बगेगी जो मरा लेना पड़ा। तो तीन लोक लग माया कीची और सबत लग भाई, ना लगे ज्ञान के सब काचा मति मानो जगना। अब महाराज फरमाते 3 लोक तक माया खींची। खींची का अर्थ क्या है? खींची का अर्थ है सेड़ भेड़। यहाँ कई जने काची बोलते, काची तो नीचे है, काची का मतलब जाने वाला, कीची का मतलब है सेड़ भेड़ शामिल। इसको कहते हैं माया ब्रह्म। आत्मा जीवते जीव माया से अलग नहीं है। 3 लोक पिंड खंड ब्रह्मांड स्वर्ग मध्य पाताल जो बड़े हुए हैं, इनसे अलग नहीं होते। ये कीची यानी माया ब्रह्म सेड़ भेड़, ये उत्पत्ति के लिए माया ब्रह्म का गुण है। और सागत लग भाई यानी ज्योति लोक भी यही गुण, कीची का यानी सेड़ भेड़। अब सेड़ भेड़ किसका है? आत्मा ब्रह्म है और माया का बार बार संग करती है, वो सेड़। तो देवता को छोड़ दो और गुरु जी एक रखो, बस ये सेड़ भेड़। इसको बताएगा महाराज लिखा, राम इष्ट को छोड़ पीर गोपा को पूजे। राम इष्ट को छोड़ करके पीर गोपा को पूजे, वो आत्मद्रोही है। इसको आत्मद्रोही बताया, आत्मा का हत्या। राम इष्ट यानी सातों सात रटना है और उस रचना में तो प्रेम नहीं है। और जो बाचने वाले पीर गुफा के जैसे गुरु बड़े हुए हैं, बड़े बड़े हुए हैं, मैं गद्दीदारी अपने आप को बहुत सुखराम जी का समझते हैं और अपने चरण को खिलाते हैं, जूता खिलाते हैं, बधावने कराते हैं, रूप को पूजवाते हैं। वो पीर गुफा की जैसे बड़े पड़ जाते हैं और फिर आत्मा को नरक में कि परमात्मा में मिलाते हैं, कोई शरीर में शक्ति है मिलाए। ये कीची में रहता है, माया ब्रह्म के बीच आत्मा भौतिक होती है। तो ये 3 लोक 14 गुण तक का ज्ञान कच्चा है। कच्चा है आत्मा के साथ जाना, आत्मा को भुगताने है, भूत योनि में लाना, आत्मा को परमात्मा ने मिलाने वाला। अगर इसको समझ जाओगे नरदेह में, तो इस ज्ञान के समझ करके और परमात्मा की भक्ति करो इस नरदेह से। और माया ब्रह्म से अलग ये महापुरुषों का केवल ज्ञान गीति जैसे, और 3 लोक का ज्ञान दही की जैसे, समुंदर की जैसे। दही में सब कुछ है परंतु घी का काम नहीं कर सकता। दूध में सब कुछ है, घी का काम है। समुद्र में हीरे द्वारा मोती सब समाये हुए हैं परंतु निकाल नहीं सकते। इसलिए समुद्र में हीरे मोती ऐसे केवली भगवंत निकाल के लाए हैं। मर्जीवा बन करके ऐसी तपस्या जबरदस्त भक्ति करके लाए हैं। ऐसा अणवे ज्ञान लिखा है, इसको समझ करके धारण करो तो फिर इस कीची से निकलता, सेड़ भेड़ से, माया ब्रह्म से। महाराज नाम नियारो, वेद नियारो, सतगुरु न्यारा। जो किससे न्यारा है? देवताओं से नहीं, माया ब्रह्म से, रूप से। जो बार बार आत्मा रूप में आवे, किससे न्यारा? अब रूप को ही सब गुरु बतावे तो न्यारा था पीछे में गुरुआ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये सुखराम मान नर मेरी ने अंचर गम लीजे, आडर पेट चढ़े गढ़ो पर घोर न जोन धरी। सदगुरुदेव फरमाते हैं, नर नारी मेरी बात को मानो, यानी मेरा ज्ञान सुनो। तो सुखराम जी तो है ही नहीं। अरे सुखराम जी ने तो उनका ज्ञान तो छोड़ के गए हैं,
ने अक्षर की गम इसमें लिखते गए हैं कि ने अक्षर की गम कैसे होगी, किस प्रकार ने अक्षर आएगा और पीठ फाड़ करके ऊपर चलेगा और दुनियात्मक शब्द जीवन मंडल वर्णाता रहेगा, वर्णात्मक मुखार बल से चलता रहेगा और हृदय में ज्ञान की तराजू से तोलता रहेगा ज्ञान, और घट में फिर बुद्धि पे तुर्य अवस्था का गुण आएगा और ज्ञान ही ज्ञान का गुण प्रकट होता है। ज्ञान का ही झंडा फूटेगा, रूप का नहीं। रूप तो फिर कैसा हो जाएगा, भक्ति करते करते पावन होता वेद है हंसा के अस्तु, पावन यानी सांस होता है, मन पांगड़ा हो जाता है। जो जो भक्ति होती है, जो जो पांच विषय प्रिय ताप मोतक लिंग शरीर से अलग होती जाती है, क्योंकि मन पांगड़ा हो जाएगा। शरीर महाराज फरमाते हैं बिल्कुल रास्ता होता कैसा होगा, दिन दिन हंसवे डूबो केण पड़े आदे, हाके मन सुतराम के केवल पांचों ये, एक नहीं ये पांचों विषय महाराज फरमाते हैं और मन थक जाए, चल नहीं सकेगा, कहीं भी उसकी इच्छा नहीं रहेगी मैं बोलता, बस घर में बैठ के भजन और ज्ञान का संग करता, ये दो ही चीज में उसका प्रेम रहेगा और दो ही में लीन रहेगा, आखिर यही साथ जाएगा। और हंस डूबड़ा बिल्कुल जो जो भक्ति होती जाएगी, जो जो गरीब बढ़ता है और इधर गुरु बढ़ते हैं, बड़े बढ़ते हैं, मोटे बढ़ते हैं, तो फिर तुकाराम जी ने जो वचन लिखे मिले कहा, दिन दिन हंस व डूब, हंस वृत्ति आत्मा जो शरीर में है वो शरीर गरीब बढ़ता है। यही संताज जी ने कहा, जितने भी केवली भगवंतों का मेल पड़ता है, तो संत दास संसार की पातल जिति प्रीत, चाट चूट के फेंक दो यही संतन की पातल जिति प्रीत, बस अंजल देना है, शरीर को भाड़ा देना, बस ऐसी प्रीत, चाट चूट फेंक दो उसको बांध के। कब होती है ऐसी स्थिति, होना था सो हो गया सूरज शब्द का योग, संत दास इन देई का नहीं हरस नहीं सो, कृष्ण देई का न हरस रहता है न सुख रहता, जावे तो ठीक है रेवे तो, होना था सो हो गया, उस देश में मिल गए। यही कबीर साहब ने कहा, आत्म में परमात्म दर से परमात्म में जाई, जाई ऊपर पर जाई दर से लगे कबीरा सा। आत्मा का मालिक पिता कौन है, परमात्मा, सृजनहार परमात्मा जो राम सब में रंग रहा है, वो बरस रहा है जिसको इस महापुरुषों की वाणी से, उसको आनंद आ रहा है उसका सुन करके, तो वो परमात्मा दर से उसको बरस जाएगा, तो उसको साथ पर साथ जबरदस्त रखेगा ब्रह्म के नाम को। तो महाराज फरमाते जाई रूपी ने सरकंठ में आज, और फिर ये ब्रह्मांड पार ब्रह्म पद होकर के और 3 लोक 14 वर्ष से ऊपर पर जाई, यानी परम पद में आत्मा को लेके मिला के। ये कबीर साहब सब संतों के एक ही बचन, राम राम बोलो राम सुखदेव जी महाराज ने, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्संग भगवान ने धन्य, केवड़ी भगवंता ने धन्य, जीवा कारण जाति धन्य, मोक्ष के मालिका ने धन्य, अनंत कोटि संता ने धन्य, राम सभा से राम राम सबने